नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज आपको हम जो कहानी सुनाना चाहते हैं वह कहानी आप बताने के लिए बहुत दिनों से कह रहे थे, और ये कहानी है रामा सिंह उर्फ रामकिशोर सिंह की, जो ख्यात भी हुए, विख्यात भी हुए और कुख्यात भी हुए। एमएलए भी बने, सांसद भी बने और अब अपनी पत्नी बीना सिंह, जो मूल रूप से बीना झा हैं, उन्हें महनार से विधायक भी बनवा दिया। रामविलास पासवान की जीत के पीछे भी इनकी बड़ी भूमिका रही है हाजीपुर लोकसभा के चुनाव में। तो रामा सिंह की कहानी बताने के लिए आप अशोक सम्राट की जब हम कहानी सुना रहे थे तभी से आप कह रहे थे, क्योंकि जब अशोक सम्राट की मुठभेड़ हुई थी, मौत हुई थी, तब रामा सिंह बच गए थे और कई महीने तक गायब रहे थे। यह भी आरोप लगा कि रामा सिंह कैसे बच गए। हालांकि रामा सिंह का मानना था कि अशोक सम्राट की मुठभेड़ तो हुई ही नहीं, गांव वालों ने मार दिया। शशि भूषण शर्मा ने अपने नाम उपलब्धि दर्ज करा ली। तो खैर चलिए, रामा सिंह उर्फ रामकिशोर सिंह की कहानी, राम कहानी आज आपको हम सुनाते हैं। बहुत ही दिलचस्प कहानी है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1990 में रामा सिंह पहली बार महनार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके लिए टाटा ने, मतलब टिस्को प्रबंधन ने, मैनेजिंग डायरेक्टर रूसी मोदी ने टाटा का जहाज भेज दिया था और इस जहाज से महनार विधानसभा क्षेत्र में फूलों की वर्षा कराई गई थी और पंपलेट बांटे गए थे। तो देखिए, रामा सिंह उर्फ रामकिशोर सिंह मूल रूप से वैशाली के कुम्हरकोल बुजुर्ग गांव के रहने वाले हैं। इनके जन्म के बाद, इनके पिता का नाम कपिलेश्वर सिंह है, जो इनके जन्म के बाद बिहार पुलिस में भर्ती हुए थे। और रामा सिंह 2 भाई हुए। इनके जो पूर्वज हैं कभी जमींदार हुआ करते थे, जैसी बातें सामने आती हैं। मैं पुरानी पत्र पत्रिकाओं में जा रहा हूं और इनके बारे में जो जानकारी मैंने जुटाई है, एक विस्तृत कथा समकालीन तापमान बिहार की मानिंद पत्रिका में भी मिलती है, जिसे अंजनी कुमार झा और निर्भय किशोर ने लिखा है। तो इनके पूर्वज जमींदार बताए जाते थे, लेकिन जब 1952 में जमींदारी प्रथा खत्म की गई तो इनके परिवार वाले साधारण किसान हो गए। और देखिए, इनके पिता ने भी बहुत स्ट्रगल किया। जब इनके पिता कपिलेश्वर सिंह मात्र 2 साल के होंगे तो इनके दादा, मतलब रामा सिंह के ग्रैंडफादर, जिनका नाम सरजू सिंह था, उनका निधन हो गया। तो दादा सरजू सिंह के निधन के बाद इनके जो चचेरे दादा थे, जिनका नाम श्री भगवान सिंह था, और वे दामोदर घाटी निगम में, दामोदर वैली कॉरपोरेशन में चंद्रपुरा में काम करते थे, उन्होंने परवरिश की थी। तो रामा सिंह का जो जन्म है वह अपने गांव कुम्हरकोल बुजुर्ग में नहीं हुआ। जन्म हुआ था ननिहाल में, और ननिहाल का जो गांव है उसका नाम है मैथी। जो असली जन्म की तिथि है और तारीख है वो देखिए मार्च 1963 है, लेकिन सर्टिफिकेट में आपको 11 नवंबर 1964 दर्ज मिलेगा। तो देखिए, रामा सिंह की कहानी, रामा सिंह बाद में ख्यात विख्यात कुख्यात हुए और हर तरीके के आरोप, हर तरीके की धाराएं इनके खिलाफ लगी, कई बार जेल जाना पड़ा। तो रामा सिंह का जो बचपन है और बचपन की जो पढ़ाई लिखाई है वह अपने गांव कुम्हरकोल बुजुर्ग से ही शुरू हुई थी, और 7वीं के बाद ये पढ़ने को चले गए थे आरा, और आरा के एक मिशनरी स्कूल में 9वीं तक, 9th क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की। फिर ये मैट्रिक करने को आ गए मारवाड़ी हाई स्कूल मुजफ्फरपुर। तो मैट्रिक कर लिए मारवाड़ी हाई स्कूल मुजफ्फरपुर से। इसके बाद आइए, मतलब इंटरमीडिएट की पढ़ाई, तो कुम्हरकोल बुजुर्ग गांव के पास ही चमराहरा, महनार में ही है, वहाँ एक कॉलेज खुला था, राम प्रसाद सिंह कॉलेज। वहाँ से रामा सिंह ने इंटरमीडिएट की। फिर जब इस कॉलेज में ही इंटरमीडिएट कर रहे थे तो जो इनपुट है उसके मुताबिक कॉलेज में ही रामा सिंह की संगति खराब होने लगी, बदमाशों के साथ होने लगी।
तो परिवार वालों ने, पिता ने, कपिलेश्वर सिंह ने समझा कि यहां रखा जाना ठीक नहीं है, तो फिर आगे पढ़ने को इन्हें लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। देखिए रामा सिंह की दिलचस्प कहानी। रामा सिंह ने मुजफ्फरपुर के लंगर सिंह कॉलेज से अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया। अच्छे नंबर आए और आपको जानकर हैरत होगी, ये रामा सिंह का एक इंटरव्यू भी मैं पढ़ रहा हूं कि ऑनर्स करने के बाद रामा सिंह का दाखिला, चूंकि नंबर्स अच्छे थे, जेएनयू दिल्ली में हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और ये पढ़ने को पहुंच गए जेएनयू। समझ लीजिए कहां गए थे और बाद में क्या बन गए। तो जेएनयू में 8-10 महीने रहे, फिर पूजा की छुट्टी हुई होगी तो ये गांव चले आए। और जो रिकॉर्ड बताते हैं, जो पुराने दस्तावेज बताते हैं, जब मैं इसकी पड़ताल करता हूं कि रामा सिंह ने पहली गोली कब चलाई, तो रामा सिंह की स्वीकारोक्ति भी है कि देखिए 1984 में जब वे जेएनयू से छुट्टी में गांव आए हुए थे, तो गांव में मछली मारने को लेकर विवाद हो गया। और गांव में ही एक अमरनाथ सिंह थे जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते थे, रामविलास सिंह के बेटे थे और मुकदमेबाज भी थे। तो उन्होंने गोली चला दी, फिर जवाब में इन्होंने भी गोली चला दी, और यहां से जो बंदूक इन्होंने पकड़ी वह कभी छूटी नहीं। अब तो खैर राजनीति में है, मतलब अब तो राजद में है, यह भी आपको पता है। रामविलास पासवान से इनका साथ 2014 के चुनाव के बाद ही छूटने लगा था। 2019 में इन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। 2014 में ये रघुवंश प्रसाद सिंह को चुनाव हराकर वैशाली से सांसद बने थे। तो खैर, तो 1984 से 1986 तक ये जो इनका क्षेत्र रहा, ये सहदेई बुजुर्ग बाजार, या यूं कहने की अदा कदा महनार बाजार में ही रामा सिंह की चर्चा होने लगी थी बदमाशी को लेकर। और एक चर्चा जब तेज हुई, वो चर्चा थी कि तत्कालीन जो वीडियो थे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तारकेश्वर राम को रामा सिंह ने पीट दिया था। लेकिन इसी दरमियान एक और जानकारी मिलती है कि 1984 से 86 के दौरान ही रामा सिंह का पटना भी आना जाना शुरू हो गया था। और पटना में जो उस जमाने में बड़े लोग थे, रामा सिंह का इंटरव्यू में मैं देख रहा हूं 2000 में प्रकाशित है, जब वे पहली बार विधायक बने, तो लालू यादव से रामा सिंह की पहली मुलाकात का किस्सा भी दर्ज है। सवाल पूछा गया, रामा सिंह ने जवाब दिया। तो रामा सिंह ने जवाब दिया कि लालू यादव से मेरी पहली मुलाकात 1984-85 के दौरान पटना के मंदिरी मोहल्ले में मल्लू गोप के घर पर हुई थी। मल्लू गोप आज भी हैं। तो मल्लू गोप के घर पर लालू यादव क्या कर रहे थे? तो देखिए, मल्लू गोप के यहां उस जमाने में बैठकी लगती थी, शाम की बैठकी लगती थी, सफेद लाल पानी सब कुछ होता था। विजेंद्र गोप भी होते थे, रामानंद यादव भी होते थे, रघु गोप भी होते थे। रामा सिंह कर रहे हैं। तो रामा सिंह का कहना है कि मल्लू गोप से मेरी भी यारी थी। तो उसी बैठकी के दौरान लालू यादव से पहली मुलाकात हुई थी। और रामा सिंह के बयान को हम देख रहे हैं, तो इसमें यह भी जिक्र आता है कि वहाँ की जो पार्टी थी वो रात को रंगीन हो जाया करती थी। देखिए, वैसे भी लालू यादव ने कभी ये नहीं कहा कि वे बिल्कुल ही किसी पानी से दूर रहे हैं। तारी को लेकर तो वे बहुत ही चर्चित रहे, तारी को लेकर टैक्स फ्री करना और ये सब करना वे करते रहे हैं। तो खैर, लालू यादव से मुलाकात, लेकिन लालू यादव के साथ राजनीतिक पारी रामा सिंह की नहीं शुरू हुई थी। तो अब जब बदमाशी में घुसी गए, वीडियो से मारपीट कर दी, तो अब पढ़ाई लिखाई से कैरियर तो बनना नहीं था। तो हुआ कि कुछ काम करना है। तो काम कहाँ करना है? तो रामा सिंह काम करने को पहुंच गए जमशेदपुर स्टील सिटी 1986 में, और वहीं रामा सिंह ने ठेकेदारी शुरू की। सबसे पहले स्वर्ण रेखा परियोजना में कुछ काम मिला, आगे टिस्को के स्क्रैप का ठेका लेने लगे। देखिए, ये तब का दौर था जब जमशेदपुर भी गर्म होने लगा था
और जमशेदपुर में गैंगवार तेज हो गया था। स्क्रैप का ठेका बगैर मैनेजमेंट की मिली भगत से मदद से आप नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो जो टिस्को का मैनेजमेंट था और जो जमशेदपुर में गैंगवार चल रहा था, तो मैनेजमेंट भी अपने बचाव के लिए एक न एक पक्ष को अपने साथ रखता था। तो साथ रखे जाने वाले पक्ष में रामा सिंह भी शामिल हो गए और रामा सिंह का निजी रिश्ता तब के टिस्को के मैनेजिंग डायरेक्टर रूसी मोदी, बहुत ही कद्दावर आदमी थे, उनके साथ बैठ गया। तो ये जब ये रिश्ता बैठ गया तो बात आगे होने लगी। और देखिए इसी दरमियान क्या हुआ कि 1989 के शुरुआती महीने में ही जमशेदपुर में एक बड़ा कांड हुआ। जमशेदपुर में एक माफिया डॉन बनकर उभरा था आनंद राव, मूल रूप से साउथ का रहने वाला था, लेकिन जमशेदपुर में ही सब कुछ परवरिश हुई थी। तो आनंद राव की बहुत तेज हनक थी। तो आनंद राव को जुगसलाई थाना के सामने, जमशेदपुर में जुगसलाई थाना के सामने गोलियों से भून दिया गया था। साथ में 4 लोग और मारे गए थे, जिसमें एक कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। तो ये मर्डर जो है जमशेदपुर को परेशान कर दिया था। और जब इसकी पड़ताल हुई तो इसमें रामा सिंह का नाम आया, शहाबुद्दीन का नाम आया। शहाबुद्दीन का नाम पहली बार इसी हत्याकांड को लेकर चर्चित हुआ था। तब न तो रामा सिंह विधायक बने थे और न ही शहाबुद्दीन विधायक बने थे। हालांकि शहाबुद्दीन सबसे पहले इन लोगों में विधायक बन गए 1990 में ही, जेल में रहकर। तो रामा सिंह एक्यूज हो गए और रामा सिंह की तलाश होने लगी। तब बिहार के मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र नारायण सिंह, वे भी ठाकुर, रामा सिंह भी ठाकुर। और कहा यह जाता था कि सत्येंद्र नारायण सिंह के साथ भी रामा सिंह की जान पहचान हो गई थी, आना जाना था। तो आनंद राव हत्याकांड में रामा सिंह पहली बार गिरफ्तार कर लिए गए और ये गिरफ्तारी हुई पटना के श्री कृष्णापुरी में प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह के घर से। प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह कांग्रेस की राजनीति में थे, महनार में दिलचस्पी थी। बाद में प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह की भी हत्या हो गई थी। तो गिरफ्तारी की तारीख हम देखते हैं पुराने दस्तावेज में, तो वो तारीख निकलती है 14 फरवरी 1989। और इस गिरफ्तारी को लेकर जो मैं रामा सिंह का इंटरव्यू देख रहा हूं, तो रामा सिंह का मानना यह रहा कि ये गिरफ्तारी इसलिए हो गई क्योंकि तब जमशेदपुर के जो एसपी दयाशंकर प्रसाद थे, वे पागलों की तरह पीछे लग गए थे। और दयाशंकर प्रसाद का गुस्सा इसलिए और अधिक हो गया था क्योंकि उनका तबादला कर दिया गया था। और दयाशंकर प्रसाद का मानना यह था कि रामा सिंह की पहचान मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह से है, इसलिए सत्येंद्र नारायण सिंह ने रामा सिंह के दबाव में उन्हें हटा दिया। खैर, तो गिरफ्तारी हुई, लेकिन रामा सिंह बहुत दिनों तक जेल में बंद नहीं रहे। 2-3 महीने के भीतर ही जमानत मिल गई। लेकिन जमशेदपुर की पहली वारदात के साथ ही जमशेदपुर के अंडरवर्ल्ड में रामा सिंह की पैठ बन गई थी। और यदि हम कनेक्शंस की बात करें, अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस की बात करें, तो जमशेदपुर के अंडरवर्ल्ड में साहेब सिंह, कल्लू सिंह, वीरेंद्र सिंह टाटा, मुन्ना शर्मा के साथ रामा सिंह की दोस्ती साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो बाद में साहेब सिंह भी रोहतास जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। वीरेंद्र सिंह टाटा जब डॉक्टर अजय कुमार के जमशेदपुर पहुंचने के बाद जमशेदपुर छोड़कर भागे, तो उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला के हाथों मारे गए। तो इस तरीके से रामा सिंह का कनेक्शन सॉलिड होता चला गया। 1990 चुनाव का वक्त, तो 1990 में रामा सिंह की संगत अनिल शर्मा, झारखंड के सबसे बड़े डॉन जो बाद में कहलाए, उनके साथ हो गई। धूमल सिंह जो विधायक भी बने, ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बराबर, और अशोक सम्राट के बारे में हमने बताया है कि मुठभेड़ को लेकर या यूं कहने कि गांव वालों के साथ जो कुछ हुआ उसमें रामा सिंह की भूमिका को लेकर जितने सवाल हुए,
तो इन सबों के साथ संगत हुई। तो इस तरीके से अंडरवर्ल्ड में रामा सिंह की ताकत बढ़ती जा रही थी और कई तरीके की वारदात में रामा सिंह के नाम उछलने लगे थे। लेकिन तभी 2000 के आसपास ही या कुछ पहले हाजीपुर से एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का अपहरण हुआ जिनका नाम था बंसल, और इस अपहरण में रामा सिंह का नाम उछल गया। और जो बंसल अगवा किए गए थे वे हरियाणा के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भी करीब थे, और ओम प्रकाश चौटाला के कारण बंसल को छुड़ाने की पैरवी तत्कालीन सांसद, बाहुबली सांसद पप्पू यादव भी कर रहे थे। लेकिन रामा सिंह का मानना था कि इस अपहरण कांड से उनका कोई वास्ता नहीं था। इस अपहरण कांड को अंजाम दिया था उत्तर प्रदेश के त्यागी गिरोह ने, मतलब भूपेंद्र त्यागी और अवधेश त्यागी, वह भी मारा जा चुका है। और तब इसमें शामिल था सुभाष पांडे उर्फ रमेश तिवारी, जिसका सिवान कनेक्शन भी था। तो रामा सिंह का बयान कहता है, रामा सिंह का इंटरव्यू कहता है कि बंसल के अपहरण के बाद बंसल की रिहाई के लिए पप्पू यादव ने भी पैरवी की थी उनके पास, ओम प्रकाश चौटाला के यहां से भी पैरवी हुई थी। लेकिन मैंने ये कहा था कि देखिए, यदि मैं पैरवी कर दूंगा इस अपहरण कांड में तो आपको उल्टा पड़ जाएगा। तो खैर बाद में एक एमएलसी की भूमिका बताई जाती है कि उन्होंने डील की, कितने लाख रुपए लगे, 70 लाख लगे या 80 लाख लगे, उसके बाद बंसल रिहा किए गए थे। तो अब रामा सिंह विवादों में घिरने लगे थे, ज्यादा तेजी से घिरने लगे थे, नाम भी पूरे बिहार में हो चला था। तब अखंड बिहार ही था, झारखंड भी साथ ही था। देखिए, राजनीति की बात यदि हम करते हैं तो देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि 1990 में रामा सिंह ने पहली बार महनार से चुनाव लड़ा। इसके पहले छात्र संघ के चुनाव की भूमिका में भी इनका नाम सामने आया था बिहार विश्वविद्यालय में, लेकिन किसी की मदद में बैठ गए थे। तो 1990 में जब रामा सिंह ने, नाम तो हो ही गया था, टिकट की कोशिश की, पहले कांग्रेस से ही टिकट की कोशिश कर रहे थे, और इनके पैरवीकार पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे। लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की तमाम कोशिशों के बाद भी रामा सिंह को टिकट नहीं मिला था, और टिकट मिल गया था रामनाथ गुप्ता को। तो चुनाव निर्दलीय रामा सिंह ने लड़ा और अच्छा वोट लाए, और इसी चुनाव में रामा सिंह की मदद टाटा, मतलब टिस्को मैनेजमेंट कर रहा था। रूसी मोदी ने उड़न खटोला भेज दिया था, जो छोटा सा जहाज उनके पास था, और इस जहाज का इस्तेमाल क्या और कैसे हुआ, जब मैंने कभी जानने की कोशिश की थी रामा सिंह से, तो मालूम हुआ था कि देखिए, जहाज तो कहीं लैंड कर नहीं सकता था महनार में, तो इस जहाज से पंपलेट गिराए जाते थे। इस जहाज से महनार में फूलों की बारिश होती थी, और महनार का माहौल लग रहा था कि कोई बड़ा आदमी चुनाव लड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि टाटा मैनेजमेंट के साथ, टिस्को मैनेजमेंट के साथ रामा सिंह की पैठ, रामा सिंह का संबंध कैसा हो गया था। तो खैर 1990 में रामा सिंह चुनाव नहीं जीते, 1995 में फिर से लड़े और फिर हार गए। रामा सिंह की स्वीकारोक्ति यह है कि इस चुनाव को, 1995 के चुनाव को वे जीत सकते थे, लेकिन तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वैशाली के उदय प्रताप सिंह, उन्होंने हराने के लिए उतना सब कुछ किया जिससे वे चुनाव हार गए। खैर, तो दूसरी बार भी हार मिली। आगे मतलब 1995 से 2000 के बीच में रामा सिंह का संबंध रामविलास पासवान से हुआ। रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे थे, और महनार क्षेत्र में, महनार विधानसभा क्षेत्र में वो चुनाव में पिछड़ जाया करते थे। तो जब रामा सिंह का दावा है, रामा सिंह का मानना है कि जब वे रामविलास पासवान के साथ हुए तो महनार में 56,000 वोटों से रामविलास पासवान को बढ़त मिली थी। लेकिन रामविलास पासवान के चुनाव प्रचार के दौरान ही रामा सिंह अभी विधायक नहीं बने थे, गिरफ्तार कर लिए गए, घर के इर्द गिर्द ही। और इसके बाद 2000 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो रामा सिंह ने आरजेडी के बहुत ही कद्दावर नेता, कभी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल रहे मुंशी लाल राय को
बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराकर जीत हासिल कर ली थी। तो खैर ये राजनीतिक सफरनामा, बाद में ये सांसद बने, आपको मैंने बताया ही। जहां तक शादी की बात है, मैं जब पूरा रामनामा बता रहा हूं, तो रामा सिंह ने जो शादी की वो प्रेम विवाह था। रामा सिंह की शादी हुई वैशाली जिले के ही सिंघारा गांव के राजेश्वर झा की बेटी बीना झा के साथ, जो अब बीना सिंह कहलाती हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि बीना झा से इनकी पहचान कहां हो गई थी। तो बीना झा के जो फादर थे राजेश्वर झा, वो सहरसा में रेलवे सुपरिटेंडेंट, स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे। तो वे सहरसा में रहते थे और ये जो बेटी थी बीना झा मुजफ्फरपुर में रहकर पढ़ा करती थी। तो रामा सिंह जब बीए में, जब ग्रेजुएशन कर रहे थे मुजफ्फरपुर में लंगर सिंह कॉलेज में, तभी जान पहचान हुई थी और फिर यह प्यार बदल गया था, जिसके बाद शादी हुई। बाद में बीना झा जो बीना सिंह हो गई, वो दूर संचार विभाग में काम करने लगी थी। तो आपको मालूम है कि इसके बाद 2020 के चुनाव में बीना सिंह को महनार से रामा सिंह ने चुनाव लड़वाया आरजेडी के टिकट पर और जीत दर्ज कर ली। रामा सिंह अब आरजेडी में हैं। 2014 में वैशाली से लोजपा के सांसद बने थे, लेकिन 2019 के आते आते रामविलास पासवान, या यूं कहें कि चिराग पासवान के साथ रिश्ते खराब हो गए थे। इस कारण 2019 में रामा सिंह ने स्वयं चुनाव नहीं लड़ा था और आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी, तो चुनाव लड़े ही नहीं। फिर 2020 आया और 2020 में अपनी पत्नी को विधायक बना दिए। तो ये राम कहानी है रामा सिंह की। तो मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक चाहते थे कि रामा सिंह की हम राम कहानी बताएं, वे संतुष्ट हुए होंगे रामा सिंह की कहानी को जानकर। रामा सिंह ने कई बार जेल यात्राएं की, बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, और भी दूसरे प्रदेश में गए। तो अभी राजद में लगे हैं और राजद के साथ ही राजनीति कर रहे हैं। तो यह कहानी आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि यह कहानी पूर्ण है। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध है कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। इतना भरोसा रखिए कि जब तक आप अनुमति नहीं देते हैं तब तक आपकी पहचान को हम गोपनीय ही रखते हैं। तो आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।